रंजीत जायसवाल जी, राधे राधे गुरु जी। जब मन क्रोधित हो जाए तो उसे शांत कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जब मन क्रोधित हो जाए, मन अशांत हो जाए, क्रोध आ जाए तो शांत कैसे करें? बोले क्रोध करने वाला व्यक्ति चुप रहे। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस बात पे लगाइए कि हम चुप रहें। हमें सब प्रकार से चुप रहना है, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना। कोई लाख गाली दे, कोई लाख अपमान करे, चुप रहो। यही क्रोध पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। चुप रहा करिए, जितना ज़रूरी है उतना बोलिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलिए। क्योंकि क्रोध में अधिक व्यक्ति बोलता है और बोलने से शब्द बिगड़ते हैं, शब्द बिगड़ते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं झगड़े, लड़ाई, अशांति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जब गुस्सा आए तो अपनी वाणी पर कंट्रोल, नियंत्रण करना। चुप, आप गाली देते रहिए, आप अपमान। दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में शंकर जी को अपमानित किया, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। यही उत्तम उपाय है। नितिन गोयल जी, नितिन गोयल जी का प्रश्न है, वृंदावनवास की क्या महिमा है और मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? आपका प्रश्न है नितिन गोयल जी का। वृंदावनवास की इतनी महिमा है, कहते हैं कि वृंदावन के कण कण में कृष्ण का वास है। तो संसार के कण कण में पर नाम रूप लीला धाम, या तो भगवान के नाम का आश्रय लो, या तो रूप का आश्रय लो, या लीला का आश्रय लो, या तो धाम का। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो इतनी महिमा है कि वृंदावन में वही प्रवेश कर सकता है जो बिहारी जी की कृपा प्राप्त कर चुका है। तो वृंदावन की महिमा इतनी ज़्यादा है कि एक बार श्री हरिदास जी के पास एक राजा, मुगल राजा बादशाह आया और उसने कहा कि आप इतने अच्छे हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो हरिदास जी ने कहा मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ, तुम देना चाहते हो तो यमुना जी का एक घाट का एक कोना टूट गया है, जरा उसकी मरम्मत करा दो। तो वो कहा कि मुझसे इतना बड़ा राजा हूँ और आपने इतना सा काम दिया है। तब उस राजा को श्री हरिदास जी ने दिव्य चक्षु देकर और जब वृंदावन का दर्शन कराया और उसने घाट को देखा तो ऐसी ऐसी मणियाँ, ऐसे ऐसे रत्नों से वह घाट जड़ा हुआ था कि राजा ने कहा कि सारे संसार की दौलत लगा दी जाए तो इस घाट की मैं मरम्मत नहीं करा सकता। ये वृंदावन यदि इन आँखों से देखा जाए तो सामान्य दिखता है, पर प्रेम, भक्ति और परमात्मा की कृपा की आँखों से देखा जाए तो यह वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ना। ये तो रहा पहला प्रश्न। दूसरा, नितिन गोयल जी पूछ रहे हैं मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आप मांस खाएंगे तो मछली को मारना पड़ेगा, बकरे को मारना पड़ेगा, मुर्गी को मारना पड़ेगा। जीव हत्या, हम किसी को अपने स्वाद के लिए मार डालें, यह समझदारी नहीं है। हमारे पास खाने को दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हलवा, पूड़ी, पकवान ना हो तो हम ऑप्शन चुनें, पर हमारे पास तो खाने के लिए ईश्वर ने अन्न दे रखा है, खूब प्रकार से हम खाएं आनंद से 56 भोग। मांस खाकर, मछली देखो ना तड़पती है, उसकी तड़पन आप नहीं देखते, आपके अंदर दया नहीं है, पर आप खा जाते हैं। ये बताइए कि वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और आप उसे ज़बरदस्ती पकड़ के मार रहे हैं सिर्फ अपने स्वाद के लिए। तो ऐसा स्वाद हमें नहीं लेना चाहिए जो हमारे स्वाद के लिए किसी की जान चली जाए। बकरे को आप काट देते हैं, मुर्गी को उसके पंख नोच दिए जाते हैं, कितना दर्द होता होगा उसको, लेकिन लोग अपने स्वाद के लिए खाते हैं। मांस इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह हमारे खाने के लिए ईश्वर ने बनाया ही नहीं।
है ना। जो मांसाहार जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, वह जिह्वा से पानी पीते हैं, जबकि बकरी, भैंस, गाय ये शाकाहारी है तो ये होंठों से पानी पीते हैं। इनके पानी पीने का ढंग देखा होगा, कुत्ता चाट के पानी पीता है, गाय पूरा मुंह से पानी पीती है। और जैसे गाय पानी पीती है वैसे ही मनुष्य पानी पीता है, अर्थात हम और आप। तो प्रकृति ने भी हमें मांस खाने के हिसाब से डिजाइन नहीं किया। हर मांसाहारी जानवर जिह्वा से चाट चाट के पानी पीता है, और हम लोग चाट चाट के पानी नहीं पीते। तो मांसाहारी जानवर होते हैं, बकरी शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है ना। तो ये शाकाहारी हैं, इनके पानी पीने का ढंग, रहन सहन अलग है। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने भी हमें मांस खाने के हिसाब से डिजाइन नहीं किया, हमें शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी खाने के हिसाब से डिजाइन किया है।